नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन लग्न यानी कि पीसी एसेंडेंट का दिसंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मीन लग्न का नवंबर 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए। तो चंद्रमा और शनिदेव आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल शुक्र और सूर्य आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं और राहु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो देखिए, लग्न पे आपके शनिदेव विराजमान हो गए 29 मार्च से, और शनिदेव जो है आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी है, जो कि लग्न पे 29 मार्च से विराजमान है। तो एक तरफ आपको मान सम्मान की प्राप्ति हुई होगी, वहीं दूसरी ओर आप धन से भी संपूर्ण रहे। पर यहाँ पे देखिए, आपके खुद के खर्चे कुछ ना कुछ बढ़े हुए हैं। दवाई हॉस्पिटल संबंधित आपके खर्चे बढ़े हुए हैं। और अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो काम को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े हुए हैं। और गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है 4 दिसंबर तक। तो 4 दिसंबर तक आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आप पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपको क्रोध ज्यादा आएगा। 7 दिसंबर से अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें और किसी से भी विवाद से बचें। और आपके लग्न के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान हो गए 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। तो 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक जो भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई को लेकर के उनका फोकस रहेगा। प्रेम संबंध अगर आपका चल रहा है तो प्रेम संबंध को लेकर आपका फोकस रहेगा। वहीं दूसरी ओर अगर आप साधना करते हैं, साधना को लेकर के आपका फोकस रहेगा। आपके बच्चों को लेकर के आपका फोकस रहेगा। और जब आपके लग्न के स्वामी आपके 4थे भाव में 5 दिसंबर से वक्री हो रहे हैं, तो 5 दिसंबर से आपकी माता को लेकर के फोकस रहेगा। सुख संबंधित चीजों के प्रति आपका इंक्लिनेशन बढ़ेगा, यानी कि रुझान बढ़ेगा। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, बुध की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोश का होता है। दूसरे भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में 27 अक्टूबर से लेकर के 6 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे। तो 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर का जो पीरियड आपके लिए बन रहा है ना, सेविंग्स के लिए आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। परिवार के सदस्य आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। वहीं आपके दूसरे भाव के स्वामी जब आपके 10वें भाव में 7 दिसंबर से विराजमान होंगे, तो 7 दिसंबर से जो भी आप काम कर रहे हैं, काम से आपके सेविंग्स के योग बन रहे हैं और आपके पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी बन रहे हैं। वहीं तीसरा भाव अगर हम लोग देख रहे हैं तो तीसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि शुक्र के घर में पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और बुध की दृष्टि 6 दिसंबर से पड़ेगी। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके शनिदेव और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए, आपके छोटे भाई बहन से छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं और विवाद होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि देखिए, जो विवाद अगर आपके और आपके छोटे भाई बहन या पड़ोसी के बीच में हुआ भी होगा ना, तो उसमें 7 दिसंबर से कुछ ना कुछ सुधार देखने मिला होगा। और ये पीरियड जो आपका बना है ना, 26 नवंबर से 19 दिसंबर का, इस पीरियड में अगर आप भाग दौड़ कर रहे हैं तो भाग दौड़ में आपका भाग्य निश्चित तौर पर साथ देगा। और 20 दिसंबर से आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे आपको हिम्मत मिलेगी, आपके काम से आपको हिम्मत मिलेगी। हालांकि ये जो पीरियड आपका बन रहा है 20 दिसंबर से, अगर आप आपके काम के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने मिलेगा काम में। 4थे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और गुरुदेव जो है आपके लग्न और आपके 10वें भाव के स्वामी है, जो कि 4थे भाव में विराजमान हो रहे हैं 5 दिसंबर से। और 5 दिसंबर से गुरुदेव जब आपके 4थे भाव में विराजमान होंगे तो वे उच्च के रहेंगे। देखिए, जो भी लोग वर्क फ्रॉम होम का अपने जॉब में प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है। और जो भी लोग घर वहां से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा।
और यहाँ पे देखिए आपके चौथे भाव के स्वामी जो कि बुध जब आपके नवम भाव में 6 दिसंबर से विराजमान होंगे, तो 6 दिसंबर से आपके काम में आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। ये बात मैं बोल रहा हूं जो लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूं, उनके काम में उनका भाग्य अच्छा साथ देगा। अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो भी यहाँ पे आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देने वाला है। बस यहाँ पे माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। 5 दिसंबर तक माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। 5वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 5वें भाव में जो गुरुदेव विराजमान हो गए वे उच्च के हैं, और आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है आपके लग्न पे 1, 27 और 28 तारीख को विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए हैं। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, जैसा कि मैंने आपको बताया गुरुदेव आपके लग्न और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर है, प्रोफेसर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे फेवरेबल समय बन रहा है 4 दिसंबर तक, और मंगल की दृष्टि भी आपके 5वें भाव में पड़ रही है 7 दिसंबर से। तो 7 दिसंबर से एक चीज का ध्यान देना है, जो स्टूडेंट्स है किसी भी किस्म के विवाद को अवॉइड करना है अपने इंस्टीट्यूट में, यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, या कोई भी स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, वहां कोई अगर विवाद हो रहा है तो विवाद को अवॉइड करें। हालांकि ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना, ये स्टूडेंट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उनके पढ़ाई को लेकर के उनका भाग्य निश्चित तौर पर साथ देगा। अगर आप मेडिटेशन से संबंधित काम करते हैं तो आपके काम में आपका भाग्य साथ देगा, और एजुकेशन संबंधित भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके काम को लेकर के आपका भाग्य भी साथ देगा, और आपके काम से आपके इनकम के योग भी बन रहे हैं। 6वें भाव में आपके केतु विराजमान है और आपके 6वें भाव के स्वामी है सूर्य जो कि आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके केतु विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनको आपको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा, वे थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा बिहेव कर रहे होंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य अच्छा साथ देगा 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक, और 16 दिसंबर से उनके काम को लेकर के उनको पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने मिलेगा। 7वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, स्पाउस से छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई है। भागीदार के साथ काम कर रहे हैं, भागीदार के साथ छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो मनमुटाव से बचें। और ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना 23 नवंबर से 5 दिसंबर का, स्पाउस की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, पर आपके स्पाउस या भागीदार द्वारा आपके अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। और 6 दिसंबर से जब बुध आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे कोई काम अगर आपका अटक रहा है तो आपकी स्पाउस द्वारा अगर आप कर रहे हैं या भागीदार द्वारा अगर आप कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा, और आपके स्पाउस या भागीदार आपके लिए अच्छे सलाहकार भी रहेंगे। और ये जो पीरियड आपका 6 दिसंबर से बन रहा है ना, ये पीरियड में हो सकता है कि 6 दिसंबर के बाद आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ कोई मंदिर की यात्रा का प्लान भी करें। 8वें भाव में आपके बुध विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके बुध विराजमान है, और बुध जो है, बुध आपके 4थे और 7वें भाव के स्वामी है जो कि 8वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए बुध आपके 8वें भाव में विराजमान है, तो माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है 5 दिसंबर तक, तो माता की स्वास्थ्य का ध्यान दें। हालांकि यहाँ पे देखिए जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं या रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य 19 दिसंबर तक अच्छा साथ देगा। और जब आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में 20 दिसंबर से विराजमान होंगे, तो 20 दिसंबर से पिता की स्वास्थ्य का ध्यान देना है, या पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। हालांकि यहाँ पे देखिए जो भी लोग जमीन से नीचे संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा।
देखिए एक चीज और भी है, 8वां भाव जो होता है आपके ससुराल वालों का भी होता है, और गुरुदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव में 5 दिसंबर से पड़ रही है। तो ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। और आपके आयु का भी होता है 8वां भाव, तो 8वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके आयु के लिए भी निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। 9वें भाव में आपके मंगल विराजमान है, और मंगल अपने घर में ही विराजमान है, शुक्र विराजमान है, सूर्य विराजमान है, और बुध 6 दिसंबर को विराजमान होंगे। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर का जो समय बना है ना, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूजा पाठ आपके लिए फलदायी साबित रहेगी, लेकिन पूजा पाठ नियम पूर्वक करिए। ये जो पीरियड है पूजा पाठ अगर आप कर रहे हैं बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, तो पूजा पाठ जरूर कीजिएगा। 10वें भाव में आपके मंगल 7 दिसंबर को विराजमान हो रहे हैं, सूर्य 16 दिसंबर को विराजमान हो रहे हैं, और शुक्र 20 दिसंबर को विराजमान हो रहे हैं। शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, और गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी 5 दिसंबर से, और गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है। देखिए 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। मंगल जब 7 दिसंबर को आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए आप आपके काम में अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट निश्चित तौर पर देखने मिलेगा। और जो ये पीरियड आपका निकला है ना 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर का, इस पीरियड में जो काम में भी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हो रहे थे उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने मिलेगा। देखिए एक चीज और भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सूर्य भी आपके 16 दिसंबर को 10वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। कोई सरकारी काम का अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो 16 दिसंबर से आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और शुक्र जब 20 दिसंबर को आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे, तो अगर ऑफिस में कोई काम अटक रहा है तो आप लेडीज की अगर आप मदद ले रहे हैं तो आपके काम में आपको ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। 11वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है 4 दिसंबर तक, तो इनकम के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, या कम्युनिकेशन द्वारा भी कोई काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 दिसंबर तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। 12वें भाव में आपके राहु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। गुरुदेव की दृष्टि जब आपके 12वें भाव में 5 दिसंबर से पड़ेगी, तो यहाँ पे आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, दवाई, हॉस्पिटल संबंधित आपके खर्चे बढ़ेंगे। हालांकि राहु भी आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो आप खर्च कम करने का प्रयास करेंगे। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। हालांकि काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, पर काम में उनके बढ़ोतरी देखने मिलने वाला है। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम को लेकर के उनका भाग्य भी अच्छा साथ देगा 6 दिसंबर तक। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना दिसंबर का महीना, देखिए काम को लेकर के आपका भाग्य निश्चित तौर पर साथ देगा। आप काम में मेहनत करेंगे, रिजल्ट देखने मिलेगा। बॉस पिता का सपोर्ट अच्छा देखने मिलेगा 7 दिसंबर से। हालांकि बॉस पिता से छोटे मोटे मनमुटाव और विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो मनमुटाव और विवाद से बचिएगा। काम के लिए कोई भाग दौड़ करने मिलेगा, भाग दौड़ जरूर कीजिएगा, उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने मिलेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं दिसंबर के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगी आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, या फिर अगर आप कहीं भी बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 22 से 24 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। वही बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 10 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है, ओम गणपतये नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जाएं, और शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाएं, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें, और हर दिन सुबह उठ करके सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। और बुधवार के दिन अगर आप विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना करेंगे, विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जाएंगे, तो आपको अच्छा लाभ होगा।
आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।